बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। जमात इस्लामी हिंद ने आज एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। इसका विषय है नैतिकता की रक्षा में धर्म की भूमिका। इस विषय पर आज हमारे समक्ष विभिन्न धर्म गुरु अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। वेबिनार के आरंभ में मैं जनाब इकबाल मुल्ला साहब से अनुरोध करता हूं, जो जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव हैं, कि वो हमारे स्पीकर्स को वेलकम करें और इस विषय पर कुछ आरंभिक बातें आपके सामने रखें। जनाब इकबाल मुल्ला साहब। अल्लाह परमेश्वर के शुभ नाम से, जो समस्त सृष्टि और सारे ब्रह्मांड का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है। भाइयों और बहनों और दोस्तों, आज जमात इस्लामी हिंद के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय है नैतिकता की रक्षा में धर्म की भूमिका। इस वेबिनार के द्वारा एक बड़ा संदेश धर्म गुरुओं के ज़रिए से पूरे भारत में सब तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब सैयद सादतुल्ला हुसैनी। ये जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हैं और इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आज हमारे दरमियान हैं आदरणीय सुशील गोस्वामी महाराज, जो धर्म संसद के बानी हैं और उसके प्रचार को सारे भारत में और भारत से बाहर भी सभी के दरमियान पहुंचा रहे हैं। आज हमारे दरमियान में हैं इज़िकल मालेकर साहब, जो आदरणीय मालेकर साहब हमारे करीबी मित्र हैं। वो यहूदी धर्म की वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी के साथ आदरणीय सक्सेना साहब, जो बौद्ध धर्म की उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे दरमियान हैं। और इसी प्रकार से आज हमारे बीच में हैं फादर सेबेस्टियन, जो क्रिश्चियन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो आदरणीय फादर हमारे प्रोग्रामों में इससे पहले भी आ चुके हैं। तो मैं आप तमाम धर्म गुरुओं का, भाइयों का, बहनों का दिल से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके बहुमूल्य विचारों से एक बड़ा संदेश हम देश में दे सकेंगे। भाइयों और बहनों, आज वर्तमान परिस्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ये है कि कुछ आर्थिक और भौतिक उन्नति, प्रगति के साथ समाज में नैतिकता का, नैतिक आदर्शों का हनन होता जा रहा है, मॉरल डिजेनरेशन। और ये सिलसिला इस प्रकार से चल रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में और हमारी फैमिली लाइफ में और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे नैतिक पतन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी चिंता भी लोगों को कम है। शायद लोग ये समझते हैं कि किसी देश में, किसी समुदाय में, समाज में अगर मटेरियल प्रोग्रेस, उन्नति प्रगति होना है तो वहाँ नैतिकता बाकी रह नहीं सकती, कुछ न कुछ गिरावट होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा आर्थिक और भौतिक उन्नति प्रगति होती चली जाए और नैतिक पतन भी ऐसे ही बढ़ता चला जाए तो फिर उस समाज में मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, मानवता उसके अंदर नहीं होगी, वो राक्षस बन जाएगा और किसी नैतिक आदर्शों को वो उसकी पाबंदी ज़रूरी नहीं समझेगा, उसकी आवश्यकता नहीं समझेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा समाज बर्बाद होकर रहेगा। टॉइनबी ने विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद
जो बातें बताई उसमें एक बात उन्होंने ये बताई, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशंस वेर डिस्ट्रॉयड ऑन द रॉक ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल प्रोग्रेस की ऊंचाई पर जाकर, चोटी पर पहुंचकर वहाँ सभ्यताओं का, सिविलाइजेशन का विनाश हुआ, वो बर्बाद हो गई। उसका कारण यही नैतिक पतन है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा हमारा उद्देश्य यही है कि अब नैतिकता की बात को धर्मगुरुओं के जरिए से ज़ोर शोर से बताई जाए। हम तो ये डिमांड करते हैं कि हमारी शिक्षा में और जीवन के और क्षेत्रों में हर जगह नैतिकता की बात आनी चाहिए। इसको अपने जीवन में लेकर चलने का इतना ज़ोर से ये बात उठानी चाहिए कि सब लोग इसको महसूस करें और इसके प्रति जागृति पैदा हो। तो जमात इस्लामी हिंद, आप जानते हैं कि पिछले 75 वर्षों से भारत में काम कर रही है और देश के अंदर इसका बड़े पैमाने पर इसका परिचय है, ये परिचित है और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। भाइयों और बहनों, जमात इस्लामी हिंद का उद्देश्य ये है कि उस परमेश्वर अल्लाह ने मानव को इस दुनिया में भेजने का ही सिर्फ व्यवस्था उसने नहीं की, मानव के लिए जो जो चीज़ें अवश्य थीं वो सब उसने दे दी हैं। हमारी भौतिक और आर्थिक रूप से जो आवश्यकताएं थीं वो भी पूरी की, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को, और नैतिक और आध्यात्मिक रूप से हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो भी पहले दिन से पैगंबरों के द्वारा मानव को दिया है। तो पैगंबरों की बात, पैगंबरों की चर्चा धर्म ग्रंथों में आती है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं विश्व में, दुनिया के, आखिरी जो पैगंबर, प्रॉफेट या मैसेंजर हुए हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने नैतिकता के बारे में एक पूरा सिस्टम हमको दिया है। उन्होंने हमको उसूल दिए हैं, आदर्श, हमको वो नमूना भी अपना छोड़ा है नैतिकता का। तो इसके आधार पर क्या जीवन की एक नव निर्माण हो सकती है, ये भी एक प्रश्न है सोचने के लिए। लेकिन धर्मगुरु तो धर्म के रूप से अपने अपने विचारों को रखेंगे। असल में नैतिकता का विषय धर्म से ही जुड़ा है। साइंस के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, टेक्नोलॉजी से हम नैतिकता का कोई उपदेश नहीं दे सकते। उनको नैतिकता से कुछ लेना देना भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी इथिक्स की आवश्यकता है। तो इसलिए नैतिकता का जो स्रोत है, सोर्स है, वो धर्म है। और धर्म वो जो परमेश्वर ने सारे मानव को दिया है, सबके लिए दिया है। नैतिकता सबके लिए आवश्यक है। सूरज, चांद, हवा, पानी, जल, ये धरती, इसी प्रकार से सबके लिए नैतिकता की आवश्यकता है। इसके बिना हम एक सही माना में हम एक अच्छे मनुष्य, मानवता को लेकर आध्यात्मिक और नैतिक रूप से ऊपर उठकर हम सारे मानव की सेवा करने वाले नहीं हो सकते। तो मैं इन्हीं चंद विचारों के साथ फिर दोबारा सभी धर्मगुरुओं का पूरे आदर के साथ और सारे भाइयों का, बहनों का जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज एक अच्छा प्रोग्राम हम उसमें शरीक हैं और प्रोग्राम के द्वारा जो संदेश है वो खुद भी अपने जीवन में हम लेकर चलें और दूसरों तक उस संदेश को हम पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अभी आपने जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव जनाब इकबाल मुल्ला साहब से आज के इस वेबिनार के विषय में आरंभिक बातें सुनी। अब मैं अनुरोध करूंगा जनाब एज़ेकियल मालिकर से, जो यहूदी धर्म के धर्मगुरु हैं, कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। श्री मालिकर साहब। नमस्कार, शालोम। मेरा नाम एज़ेकियल आइजैक मालेकर, मैं यहूदी धर्म का धर्मगुरु हूँ। मैं सर्वप्रथम जमात इस्लामी हिंद का
हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज उन्होंने 15 अप्रैल के दिन एक वेबिनार का आयोजन किया है और उस दिन जो विषय है कि नैतिकता के रक्षा में धर्म की क्या भूमिका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, पतन हो रहा है। एक दूसरों के मानव अधिकारों के प्रति हमारे संवेदनशीलता है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सभी वर्गों का हम जो सम्मान करते हैं वो भी बिल्कुल आजकल हो नहीं हो रहा है। अन्याय के प्रति जो हमारे विरोध की भावना है वो भी खत्म होते जा रही है। सत्य का साथ देना हमने छोड़ दिया है। तो ये सारे नैतिक मूल्यों का हम कैसे उजागर करें, उसकी कैसे उपासना करें, तो इसलिए आज का जो विषय है कि धर्म की क्या भूमिका है कि नैतिकता की रक्षा किया जाए। तो प्रथम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो शुरुआत होती है वो अपने घर से होती है। इसमें जो है धर्म की भूमिका बाद में आती है, पर सर्वप्रथम भूमिका आती है अपने माता पिता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको देख के बड़े होते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, नैतिकता की बातें में जो बातें हैं, चाहे वो पंक्चुअलिटी हो, चाहे वो ओबीडियंस हो, डिसिप्लिन हो, कि पर्यावरण के बारे में बात करनी हो, जो सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो बच्चे जो है स्कूल के अलावा जो घर में पहले उनको सिखाना चाहिए। इसलिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की है। परंतु मुझे अफसोस हो रहा है कि आजकल हम इतने हमारे जीवन में व्यस्त है, क्योंकि दोनों माता पिता जो है अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, नौकरी करते हैं, घर का कारोबार देखना है और उसके अलावा फिर दोबारा के बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। और इसलिए बच्चे कंप्यूटर में क्या देखते हैं, मोबाइल पे क्या देखते हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। वो अच्छी बातें सीख रहे हैं या क्या बातें वो देख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। चाहे वो बच्चा रात के 12 बजे तक अपने कंप्यूटर में रहे या मोबाइल पे रहे, क्योंकि ये हमारा जीवन इतना व्यस्त हो चुका है। तो मैं तो समझता हूँ कि पहले तो माता पिता का जो है एक भूमिका, तो ये बहुत ज़रूरी है कि माता पिता को अपने बच्चों को इसके बारे में तालीम दें कि नैतिक मूल्य, कि मॉरल्स और जो है एथिक्स की जो है भूमिका करने हैं। तो हमें पहले तो माता पिता से शुरुआत होती है, उसके बाद में होती है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, तो पाठशाला में जो है शिक्षक जो है पढ़ाते हैं, और उसके अलावा बच्चे किस अपने दूसरों बच्चों के साथ वो अपनी दोस्ती करते हैं, जो उनका माहौल होता है वो माहौल वो दिखना बहुत ज़रूरत है कि किस माहौल में बच्चा पढ़ रहा है। और उसके अलावा कि स्कूलों में, पाठशालाओं में खास करके मैंने देखा है कि जो होलिस्टिक एजुकेशन की आज ज़रूरत है। आजकल सभी जगह हम जो ज़्यादा उस पर ये कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हमें एकेडमिक एजुकेशन चाहिए, बच्चों को बस अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, आगे बढ़ना है, यश प्राप्त करना है। परंतु आज जो है होलिस्टिक एजुकेशन का अर्थ यह है कि बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के अलावा उनको नैतिक मूल्यों के बारे में, नैतिकता क्या है, मॉरल क्या है, एथिक्स क्या है, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को जो है कि हम जो है एक उनको बताना चाहिए कि विपासना का अर्थ यह है कि हमारा जो शारीरिक हमारा संरक्षण है, फिर उसके बाद मानसिक
तो शारीरिक संरक्षण के लिए तो हम तो योगा करते हैं, मानसिक के लिए जो है योगा प्राणायाम करते हैं, और उसके अलावा जो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इसके बारे में बहुत ही ज़रूरत है। और उसके अलावा हमें बच्चों को बताना है, बाकी हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष एक जो है सर्वधर्मीय मल्टी रिलीजियस देश है, और उसमें 9 जो है अलग अलग धर्मों के, मजहबों के लोग प्यार से, सहिष्णुता से, जो कहते हैं ना, एकम सत विप्रहा बोधा वदन्ति, और इसके अलावा जो है अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबम, ये जो भावना है हमारे में, तो ये जो है उसके बारे में बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि बाकी धर्मों के बारे में, मानव अधिकार के बारे में बताना ज़रूरी है, पर्यावरण के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण के बारे में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बच्चों को बताना चाहिए कि अगर तीसरा महायुद्ध होगा तो किसी के लिए नहीं होगा, ना केमिकल वेपन होगा, ना उसके अंदर जो एटम बम होगा, उसमें जो होगा तो सिर्फ जल के लिए, क्योंकि जल हमारा जीवन है। तो उसके बारे में भी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है उसके बाद कि धर्म की क्या भूमिका है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि धर्म क्या है। मैं तो कहता हूँ कि धर्म जो मज़हब है वो मानना नहीं है, जानना है। किसी का अंधकार में हाथ पकड़ कर जाना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर की जो रूहानी शक्ति है, जो ज्योत है, उसे प्रज्वलित करना है। और इसके लिए कि ये ज़रूरत है, हमें नैतिक मूल्यों की जो है उसका हमें आदर करना चाहिए। परंतु मुझे अफसोस होता है कि आजकल हमने देखा है कि युवा वर्ग है, उनकी जो एक नैतिक मूल्यों की तरफ देखने की एक विद्रोह की भावना है, इसलिए जो है नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इसलिए जो है कि हमारा जो नव युवा वर्ग है, उनको हमें बताना चाहिए कि नैतिक मूल्य क्या है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्मगुरु की तो भूमिका है। लोग बच्चे जाते हैं अपने माता पिता के साथ, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, सिनेगॉग में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, और धर्मगुरु तो हमेशा अच्छी बातें बताता है। मुझे बताइए कौन सा धर्म है कोई कहता कि नफरत करो करके? सारे धर्म ये बताता है सहिष्णुता, मानवता, प्रेम, करुणा, उसके अलावा सहनशीलता। ईश्वर प्रेम का सागर है। फिर उसके बाद कहते हैं क्षमा याचना, दूसरों के क्षमा करना। उसके अलावा कि क्रोध पे काबू रखना। हम कितने लोग हैं, बच्चे हैं जो क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं। हर एक छोटी छोटी बात के लिए हमें गुस्सा आ जाता है, तो क्रोध पे कैसे नियंत्रण रखें? तो धर्म की तो भूमिका है, और धर्मगुरु भी अच्छी अच्छी बातें बताता है कि कोई धर्म कहता है कि चोरी करो, डकैती करो, किसी का कत्ल करो, जो है व्यभिचार करो, किसी की तरफ झूठी गवाही दे दो। नहीं, सारे धर्म की अच्छी बातें बताता है। पर क्या गड़बड़ हो गई है, क्या बात हो गई है कि हम नैतिक मूल्यों से बिछड़ते जा रहे हैं? तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आजकल मैंने देखा है कि धर्म जो है, धर्म की भूमिका आएगी जब लोग धर्म को मानेंगे। आज मुझे बताइए कि अमेरिका में 40% लोग हैं, खास करके युवा वर्ग है, वो एथिस्ट, वो परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखते। वो कहते परमेश्वर ही नहीं है, हम धर्म को नहीं मानते हैं। तो जो है पहले तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो धर्म से लोग, खास करके युवा लोग हैं, उसको बिछड़ते जा रहे हैं, तो उन युवा लोगों को हमें पहले धर्म की ओर लाना है। नैतिकता मूल्यों का तो हम पालन करेंगे, पर पहले तो उनको तो हम धर्म की ओर लाएंगे। जो धर्म की ओर उनकी जो एक नफरत की भावना है, उस नफरत की भावना को हमें खत्म करना है। तो मैं कहता हूँ कि धर्म तो है, धर्म अच्छी बातें बताता है, पर इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरुआत होती है
अपने घर से, माता पिता, अपने संस्कार होते हैं, बुजुर्गों से होती है, उसके बाद होता है पाठशाला, उसके बाद होता है धर्म गुरु, उसके बाद होता है धर्म, फिर आता है समाज। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा जो आज विषय के बारे में ये विचार करने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने हमें आमंत्रित किया है, तो मैं दोबारा उनका अभिनंदन करूंगा कि बहुत ही गंभीर विषय है और इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नैतिक मूल्यों का आज जो हलन हो रहा है, पतन हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर भारत को अगर प्रगति करना है, सबका साथ, सबका विकास करना है, तो इसके लिए जो है हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमें नैतिक मूल्यों का आदर करना और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। दोबारा मैं एक बार जमात इस्लामी हिंद का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही गंभीर परंतु बहुत ही आवश्यक विषय है, उसको चर्चा करने के लिए हमें बुलाया है। दोबारा शालोम, नमस्ते। डियर व्यूअर्स, अभी श्री मालेकर साहब हमारे वेबिनार के विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इनके विचारों में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई। अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्री कबीर सक्सेना जी से, जो बौद्ध धर्मगुरु हैं, कि वो आज के इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करें। श्री कबीर सक्सेना जी। साथियों, भाइयों बहनों, प्रिय मित्र, सबको नमस्कार। नैतिक पतन के बारे में कुछ बताना है और ये बहुत मुश्किल बात है 5-6 मिनट में इसके बारे में बताना, लेकिन कोशिश करेंगे। कुछ बाहरी कारण हैं इस गिरावट के पीछे और भीतर के कारण तो हैं ही, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। औरबिंदो घोष 100 साल पहले, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा पहले बता रहे थे कि 19वीं शताब्दी जो था भारत में, उसमें एक तरह का नैतिक बताइए या आत्मभुलक्कड़ होने लगा। हम लोग दूसरों का नकल करने लगे। जो पश्चिम के ओर से आ रहा था उसका हम लोग नकल करने लगे, अपने संस्कृति को भूलने लगे और उसके वजह से जो इस संस्कृति को, हम लोगों के समाज को, हम लोगों के सभ्यता को बांध के रखा था, वो फट गया। तो जब किसी आदमी का या समाज का या मकान का जड़ जो है, बुनियाद हिलने लगता है, जब उसका मजबूती कम होते जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो वो मकान तो गिरेगा। वो आदमी अच्छी तरह से इस दुनिया में अपने साथ और दूसरों के साथ जी नहीं सकेंगे, ये तो अवश्य है। तो ये होने लगा था 100 साल पहले, उससे ज़्यादा। कुछ लोग तो बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़माने से ये होने लगा, और ये सही है। जिस तरह का हम लोग, तो ये हुए कुछ बाहर की बातें। अब चलिए कुछ भीतर के कारण को देखे जाए, जिसके वजह से नैतिक गिरावट दिखाई पड़ रहा है पूरे दुनिया में। बुद्ध भगवान ने अच्छी तरह से समझाया कि मन जो है, ये चित्त जो है, वही खुशी। हाँ, बुद्ध ने एकदम स्पष्ट बताया, समझाया
कैसे क्लेश के वजह से, मन के वजह से हम लोग अब इस संसार में चक्कर खा रहे हैं कि अगर हम लोग दुख और सुख का स्रोत पहचानना चाहते हैं तो भीतर में देखना पड़ेगा, बाहर में नहीं है। जितने भी आप नियम बनाइए, जितने भी सड़कें बनाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आदमी बेचैन रहेगा भीतर में, और आप देखे होंगे बेचैन आदमी, बेचैन बच्चा दूसरों को भी परेशान करते रहता है। आप बेचैन रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी बेचैन रहेंगे। आप गुस्सा करने लगेंगे, दूसरे लोगों पे असर पड़ेगा, तुरंत असर पड़ने लगेगा। तो ये देखना है, भीतर में आदमी को खोजना पड़ेगा। जो भीतर का जो युद्ध हो रहा है, जो गृह युद्ध, सिविल वॉर जो बोलते हैं, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना भी बाहर में कीजिएगा, जितने भी नियम, जितने भी ये और वो, जितना भी आप पैसा डालेंगे शिक्षा में भी, कुछ नहीं होने वाला है। यह नैतिक गिरावट के लिए आदमी को भीतर में अपने साथ पहले दोस्ती बनाना पड़ेगा, अपने मन को समझना पड़ेगा। क्लेश का जो मामला है, क्लेश कैसे उत्पन्न होता है और कैसे हम लोगों को मार डालता है, कैसे जो भी खूबी है हम लोगों में उसको ढक देता है, इसको पहचानना पड़ेगा। ये है बुद्ध का मैसेज। और हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि हम इतना काम नहीं करना चाहते, इतना मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके लिए सुनना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है ना। इसके लिए हम लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है। तो जब तक टाइम नहीं है, समय नहीं है ऐसे चीज़ों के लिए, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भीतर का जो पालन पोषण है वो कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। और जो लीडर हैं, जो अपने को धर्मगुरु मानते हैं, हम ऐसे लोगों को मिल करके एक अच्छा नमूना दिखाना पड़ेगा। बहुत कुछ साथ करना पड़ेगा, बैठ के ध्यान करना पड़ेगा एक साथ, वरना लोग खाली फोटो देखते हैं, हाँ, धर्म उपदेश सुनते हैं, लेकिन बैठ के ध्यान नहीं करते हैं। जैसे कि आप सारा चीज़ इकट्ठा करके, आटा, पानी, नमक, जो भी है, लेकिन तब तक तवा पे नहीं लगाएंगे तो आपका रोटी नहीं बनेगा। तो यही बात है भाइयों बहनों, जब तक भीतर का काम नहीं होगा तब तक बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे और ये गिरावट चलते रहेगा। तो इन कम शब्दों में मैंने थोड़ा प्रयास किया कुछ समझाने के लिए। सबको नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अभी आपके सामने बौद्ध धर्मगुरु श्री कबीर सक्सेना जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस वेबिनार में मैं अब अनुरोध करता हूं श्री सुशील गोस्वामी महाराज से, जो राष्ट्रीय धर्म संसद के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, कि वो आएं और अपने इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करें। श्री सुशील गोस्वामी महाराज। एक ईश्वर जिसको अनेक नामों से पुकारा जाता है, अपने अपने धर्म के अनुसार से सब एक ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं सुना कि 2 ईश्वर हैं, 3 ईश्वर हैं, 10 ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और धर्म समाज बनाता है। इसी तरह से सब समाज हमारे बने, और मैं जिस समाज से ताल्लुक रखता हूं उसको सनातन धर्म कहते हैं। और पृथ्वी पर प्राचीन इतिहास से सनातन धर्म का प्रश्न है कि धर्म क्या है, और धर्म का अनुसरण करते हुए हम समाज को धर्म के माध्यम से क्या दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है।
धर्म होना एक बात है और दुनिया में बहुत धर्म है। अगर आप देखेंगे तो सब मिलकर एक ही ईश्वर के पास चले जाते हैं, उसको मानते हैं। अब जो धार्मिक है और दूसरा अधार्मिक है, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। आस्तिक वो है जो किसी भी धर्म को मानता हो मगर ईश्वर को मानता हो। तो ईश्वर में ये समाज की रचना की है। मैं मानता हूं कि धर्म का समाज में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि समाज धर्म ही सिखाता है समाज में कैसे जीना है, हमारे दायित्व क्या है समाज के प्रति, ये धर्म सिखाता है। और धर्मगुरु होने के नाते मेरा अपना ये कहना है कि हमको रटना नहीं है धर्म को, उसमें जो लिखा है और जो हमारे गुरु, हमारे संत, महात्मा, महापुरुष कहते हैं, उसको मानकर उस रास्ते पर चलना है। और धर्म एक ही रास्ता सिखाता है और वो है कर्तव्यनिष्ठ होकर ईश्वर की आराधना करते हुए मानव की सेवा। मानवता रहेगी तो धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तो सृष्टि के निर्माता को आनंद होगा, जो एक परमात्मा, एक स्वरूप, निराकार स्वरूप है। तो नैतिकता के तौर पर आज हमारे देश में ये आवश्यक हो गया है कि धर्म को समझना है। तो धर्म लड़ाने की बात नहीं करता, धर्म मिलाने की बात करता है। अगर गहराई से अगर हम देखेंगे तो मिलजुल कर रहना, अपनी अपनी संस्कृतियों को मानते हुए, उस ईश्वर की आराधना करते हुए, सबको साथ लेकर, अपना भाई समझकर, अगर ईश्वर एक है तो हम सब उसकी संतान हैं। तो हम अलग अलग धर्म के बाद भी पुरुष हैं, स्त्री है, हम उसकी संतान हैं। और हम संतान को यही काम करना है कि समाज में अच्छे कर्म करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे का आदर सत्कार करना है, और कभी भी धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करनी है, पाप नहीं करना है। पाप करेंगे तो अहिंसक हो जाएंगे। अहिंसा कोई भी धर्म नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। तो आज नैतिकता का मूल्य है, आज देश का जो वातावरण है उसमें युवा पीढ़ी, हम धर्म गुरुओं को एक नसीहत, एक मैसेज देने की जरूरत है। और वो मैसेज है प्यार का, मोहब्बत का, एकता का। तब हमारा देश आगे बढ़ सकता है, और देश बढ़ेगा तो संसार बनेगा। संसार आगे बढ़ेगा तो ईश्वर जिसको हम मानते हैं वो प्रसन्न होगा, हम पर कृपा करेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने गुरुओं को नहीं पहचानेंगे, हम अवगुण करेंगे, द्वेष भाव रखेंगे, एक दूसरे के प्रति कटुता रखेंगे, तो जिस परमात्मा को मानने की बात करते हैं उस परमात्मा को नहीं मानेंगे। परमात्मा फिर आपदा लाता है, कहीं भूकंप लाता है, कभी जलजले लाता है, अकाल मृत्यु लाता है। ये तब परमात्मा करता है जब ईश्वर की आराधना करते हुए पाखंड करता है मनुष्य, असली ईश्वर के बनाए हुए मार्ग को नहीं मानता। तब वह जाके ईश्वर निराश होकर दंडित करता है और प्राकृतिक आपदाएं आती है। ऐसा ना हो, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा संसार सुखमय हो, उसके लिए आचरण की जरूरत है, मान्यताएं की जरूरत है, सिद्धांतों की जरूरत है, और अपने अपने सिद्धांतों को ईमानदारी से मानने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटरफेथ पे बिलीव करता हूँ। हम लोग सब सद्भावना की बात करते हैं। उसी कड़ी में आपने मुझे कुछ कहने के लिए कहा है, तो मेरा मैसेज ये है कि हम साथ चलें। अगर हम साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं, तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो शांति और विश्व शांति की बात हम नहीं सोच सकते। नैतिकता का आधार है वो धर्म है, धर्म से ही सब मिलता है। धर्म, कर्म और निष्ठा पूर्वक कर्म हमको मानवता को मजबूत करता है। मेरी आशा है कि हमारे इन वचनों से, हमारे भाव से युवा पीढ़ी एक नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ेगी। लोग सब मिलकर दुनिया में शांति, अमन,
युद्ध नहीं शांति लाएंगे। धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अभी आपके सामने राष्ट्रीय धर्म संसद के अध्यक्ष श्री सुशील गोस्वामी महाराज अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। अब उनके बाद मैं अनुरोध करूंगा फादर सेबेस्टियन से, जो कि ईसाई धर्म गुरु हैं, कि वो इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करें। फादर सेबेस्टियन। Very good morning. I'm extremely happy to speak about this topic. The Jamaati Hind has given me an opportunity to speak about the role of religion for forming and creating the character formation of morality and ethics of a person's life. Every religion derived to give a way for the people to attain certain noble virtues and discipline. By practicing this, the person reaches to his ultimate aim. The very purpose of religion is to lead people towards a divine direction. So, the very purpose of divine is God Himself. So, we attribute all the good qualities in God. Goodness comes from God. Every values we see the fullness in God. So, by accepting religion and religious teachings, anyone, they are really following the perfection of all this value system we speak. So, the all values are coming from the God. So, when we start accepting, we humans will start slowly removing what is making us, not making us gentle or holy people. So the animosity or the aggressiveness or other things slowly we are able to overcome. तो हमारे सभी प्रकार की एनिमोसिटी को कम करने के लिए सभी धर्मों का शुरुआत हो गया, ताकि जो परफेक्ट क्वालिटीज ऑफ ईश्वर हम धीरे धीरे समझने के लिए, अपनाने के लिए, उसको जी के परफेक्शन की तरफ, मुक्ति की तरफ चलने के लिए। तो सभी धर्म को एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरीका से व्यक्ति की कैरेक्टर फॉर्मेशन में व्यक्तियों को और समाज को एक अच्छे तरीका से आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। कभी कभी हम रिलीजन को रीति रिवाज से जुड़ा बोलते हैं। रीति रिवाज भी एक तरीका से हमें एक सिस्टम प्रदान किया है ताकि हम सही तरीका से अपना आचरण को, आदतों को और व्यवहारों को एक अच्छे मोड़ देने के लिए। कभी कभी हम अंधविश्वास के पीछे हो जाते हैं, वो रिलीजन ने नहीं दिया है, हम अपनी ओर से डेवलप करते हैं, मनुष्य अपने मर्जी से बनाते हैं। लेकिन सभी इसलिए हम सब धर्म ग्रंथ को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो धर्म ग्रंथ एक तरीका से हम ईश्वर के शब्द हैं, वो सही बातों को समझाने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, सही तरीका से जाने के लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो इसलिए हमेशा हम ये मानते हैं धर्म को ही हमारे कैरेक्टर फॉर्मेशन में, वैल्यू बेस्ड लाइफ को मोल्ड करने में और एक अच्छे इंसान यानी अच्छे नागरिक बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट के रूप में आते हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म को इक्वल मान्यता इसलिए देते हैं ताकि हम सभी धर्म को ईश्वर का एक अंश के रूप में, परफेक्ट वे के रूप में देते हैं। तो हम हिंदुस्तानी इसलिए सभी को एम्ब्रेस भी करते हैं ताकि सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं, सच्चाई की तरफ, अच्छे मॉरल वैल्यूओं की तरफ और अच्छा एथिक्स को, मूल्यों को भी अपनाने और उसी के आधार पर राइट और रॉन्ग को समझने के लिए और एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे धार्मिक के रूप में, अच्छे व्यक्तियों के रूप में, अच्छे पारिवारिक व्यक्ति के रूप में और अच्छे समाज बनाने वाले के रूप में आगे बढ़ने के लिए रिलीजन हमें शिक्षा देते हैं। कभी कभी हम हमारे कमजोरियों की वजह से, हमारे स्वार्थ की वजह से, हमारे आग्रहों की वजह से हम इस बात को छोड़ के अपनाते हैं, इसलिए संघर्ष होते हैं, आपस में टेंशन बढ़ते हैं। तो धर्म कभी हमें लड़ना नहीं सिखाते हैं, धर्म हमें एक अच्छे फ्रेम देते हैं, हम उसी से, उसके आधार पर अच्छे जीवन की तरफ चले, समाज को हम सुंदर तरीका से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। तो हम अप्रिशिएट करते हैं जमात हिंद का इसी प्रकार की जो
प्रोग्राम आपने आयोजित किया, लोगों से आप संवाद करते हैं और उन्हें धार्मिकता का, नैतिकता का और धर्म का, एक व्यक्ति का जीवन का, उनकी व्यक्तित्व का फॉर्मेशन में क्या रोल है वो सोचने के लिए, समझने के लिए, उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, उसके ऊपर चिंता करने के लिए, अलग अलग लोगों से उनकी राय को लेने के लिए आपने जो प्रयत्न किया है, ये हमारे लिए भी कुछ सोचने के लिए, मन परिवर्तन के लिए और अपने आप को बदलने के लिए, और उन मूल्यों को हम कितना फॉलो करते हैं, कितना अनुसरण करते हैं वो समझने के लिए और अपने आप को करेक्ट करने का भी एक अवसर है। तो हम इस पहल को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक लोगों को भी अपने आप को सोचने के लिए, बदलने के लिए, मोड़ने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, और हम जिस मूल्यों को अपनाना चाहते हैं उसमें वो करने में हमें कौन रोकते हैं उसको समझने के लिए ये हमें एक अवसर देंगे, सोचने के लिए, समझने के लिए, उसके आधार पर एक अच्छे रास्ते दिखाने के लिए आपने प्रयास किया है, वो सराहनीय है। हम उस रास्ते से दूसरों के लिए एक मार्ग बनने के लिए कोशिश करेंगे। रिलीजन हमेशा हमारे लिए एक ऊर्जा है, रास्ता है, जीवन जरिया है और ईश्वर तक पहुंचने की एकमात्र मार्ग भी है। तो व्यक्तियों को नवीन करते हैं, उनकी कमियों को दूर करते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें एक तरीका से मोड़ मरोड़ कर एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। उस व्यक्तियों से एक अच्छे परिवार बनते हैं, उस परिवारों से अच्छा समाज बनते हैं। तो हमें हमेशा इन धार्मिक मूल्यों को इम्पोर्टेंस देना है और उसके ऊपर चिंता करना है, उसके लिए दूसरों को भी प्रयास करना है। ये मेरी प्रार्थना है, ईश्वर हमें शक्ति दे हमारे धार्मिक मूल्यों को अपनाने के लिए, समझने के लिए सही से और अपने जीवन में लागू करने के लिए, न केवल बातों में और कार्यों में भी, अपने व्यवहार में भी, अपनी बातचीत में भी, अपने जीवन जरिया में भी इसको अपनाते हुए एक अच्छे धार्मिकता हम उस दुनिया के सामने रखें। तब हमारे देश, हमारे विश्व शांति की तरफ, प्रेम की तरफ, उन अच्छे रिलीजियस मूल्य गुरुओं ने, उन डिवाइन लोगों ने हमें दिया है, उसको हम अपना के एक अच्छे सुंदर दुनिया बना सकते हैं। ये हमारा स्वप्न है, ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए ईश्वर में से हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। डियर व्यूअर्स, अभी आपके सामने फादर सेबेस्टियन ने अपने विचारों को व्यक्त किया। अब इसके बाद मैं जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद सारतुल्लाह हुसैनी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस वेबिनार में अपना अध्यक्षीय भाषण हमारे सामने रखें और इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करें। जनाब सैयद सारतुल्लाह हुसैनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुशील गोस्वामी जी, श्री कबीर सक्सेना जी, फादर सेबेस्टियन जी, मालेकर जी, श्री योग भूषण जी, नीलाक्षी राजखोवा जी, गुरमेंद्र सिंह जी और जनाब इकबाल मुल्ला साहब, और प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे बेहद खुशी है कि एक अहम विषय पर आज विविध धर्मों से संबंधित रखने वाले धर्मगुरुओं ने बहुत कीमती बातें हमारे सामने रखी हैं। इस समय हमारे देश के सामने जो असल चैलेंज है वो नैतिकता ही का चैलेंज है। किसी भी देश को न धन दौलत महान बनाती है, न शक्ति और ताकत महान बनाती है, न डिप्लोमेसी से कोई देश बड़ा बनता है और न उद्योग और व्यापार से कोई देश बड़ा बनता है। देशों और कौमों की सबसे बड़ी शक्ति और उनकी महानता
उनकी नैतिकता से जुड़ी होती है। उच्च नैतिकता या आला अखलाक ही किसी कौम को या किसी देश को महान बनाते हैं। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो जैसा कि हमारे धार्मिक गुरुओं ने भी कहा है कि इस समय नैतिक संकट ये हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के बगैर, करप्शन के बगैर अब हमारे मुल्क में कोई काम नहीं होता। पढ़े लिखे लोग भी ना ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और ना ईमानदारी से टैक्स अदा करते हैं। सड़कों पर झगड़े आम बात हो गई है। और सबसे बढ़कर, जैसा कि आज कई वक्ताओं ने स्पष्ट किया है, सांप्रदायिकता, नफरत, घृणा और अत्याचार, ये हमारे देश में ये बुराइयां तेजी से आम होती जा रही हैं और अब ये हमारे मुल्क का एक अहम मुद्दा बन गया है। तो भाइयों और बहनों, सबसे अहम प्रश्न ये है कि नैतिकता क्या है? क्या नैतिकता केवल मुस्कुराकर मिलने का नाम है? क्या सिर्फ अच्छे संस्कार का नाम नैतिकता है? और क्या सिर्फ चोरी करना और पॉकेट मारना यह अनैतिकता है? तो दोस्तों, नफरत भी अनैतिकता है। द्वेषपूर्ण भाषण, हेट स्पीचेस, लोगों को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, यह भी अनैतिकता है। गरीबों का खून चूस कर चंद पूंजीपतियों के हाथों में, चंद सरमायादारों के हाथों में देश के सारे धन को, सारी संपत्ति को केंद्रित कर देना, यह बहुत बड़ी अनैतिकता है। पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना, यह अनैतिकता है। कुरान मजीद की एक मशहूर आयत है जिसे मुसलमान हर जुमा को जुमा के खुतबे में ज़रूर पढ़ते हैं। इस आयत में कुरान ने नैतिकता का सारांश, उसका पूरा खुलासा बयान कर दिया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। निश्चय ही, इसका अनुवाद है, निश्चय ही अल्लाह न्याय का और एहसान यानी भलाई का और नातेदारों को उनके अधिकार देने का आदेश देता है और अश्लीलता से, बुराई से और सरकशी से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम ध्यान दो। तो अल्लाह न्याय और एहसान का हुक्म देता है और बदी, बेहयाई, जुल्म और ज्यादती से मना करता है। तो इससे मालूम होता है कि कुरान के नज़दीक सबसे बड़ी जो नैतिक मूल्य है, सबसे बड़ी जो मोरल वैल्यू है, वो जस्टिस है, न्याय है। और सबसे बड़ी अनैतिकता वो अत्याचार है, जुल्म है। लोगों के साथ भलाई करना, एहसान करना, करीबी लोगों के साथ दया, ये नैतिकता का मूल स्रोत है। और अत्याचार के साथ साथ अश्लीलता, अपराध, यह अनैतिकता है। न्याय का मतलब यही है
कि हर इंसान को उसका हक दिया जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, अन्याय ना हो। सिर्फ अपने संप्रदाय की बात करना, अपनी कास्ट की, अपनी ज़ात की बात करना, ये न्याय के खिलाफ है। हमारे साथ जो भी लोग रह रहे हैं, हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक को न्याय मिलना चाहिए। कुरान ये भी वार्निंग देता है कि अगर किसी कौम के साथ, किसी गिरोह के साथ लड़ाई भी हो, दुश्मनी भी हो, तब भी ऐसा गुस्सा नहीं पैदा होना चाहिए कि उसकी वजह से हम न्याय के रास्ते से हट जाएं, दूसरों के साथ अन्याय करने लगे, नाइंसाफ़ी करने लगे। तो सज्जनों और दोस्तों, मैं समझता हूं कि मज़हब के मानने वालों की, धार्मिक गुरुओं की और धर्म के मानने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो नैतिकता के और न्याय के पथ प्रदर्शक बने, अलमबरदार बने और इन मूल्यों को आम करने के लिए सामने आए। हमारे धर्म गुरुओं ने बहुत अहम बात कही है कि धर्म, मज़हब ये इंसान को खुदा से भी जोड़ता है और बंदों से भी जोड़ता है। मैं इस्लाम का विद्यार्थी हूँ। इस्लाम की हर इबादत ये इंसान को खुदा से भी जोड़ती है और खुदा के बंदों से भी उसके संबंध को मजबूत बनाती है। हम नमाज पढ़ते हैं तो खुदा के आगे सजदा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, हम्द व सना करते हैं और साथ ही नमाज में दूसरे इंसानों के साथ, हर नस्ल के, हर ज़ात के इंसानों के साथ, अमीर गरीब के फ़र्क को मिटाकर कंधे से कंधा जोड़कर खड़े होते हैं और इंसानी बराबरी का पाठ प्राप्त करते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है, मुसलमान रोज़े रख रहे हैं। रोज़े के ज़रिए खुदा से प्रेम भी पैदा करते हैं और इंसानों की भूख का, उनकी प्यास का अनुभव करते हैं। गरीब इंसानों के प्रति सहानुभूति, हमदर्दी का जज्बा पैदा करते हैं। ज़कात के ज़रिए अपने माल को भी पाक करते हैं और गरीबों की समस्याओं का निवारण भी करते हैं। इस तरह हर इबादत हमको इंसानों के साथ अच्छे व्यवहार, बेहतर अखलाक और उनके साथ न्याय की शिक्षा देती है, उसका प्रशिक्षण देती है। लेकिन आज इबादतें सिर्फ रस्म बन गई हैं, सिर्फ अनुष्ठान या कर्मकांड बनकर रह गई हैं। उनकी आत्मा को, उसकी रूह को हमने ख़त्म कर दिया है। ये धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उच्च नैतिक शिक्षा को आम करें और एक नैतिक समाज बनाने में अपनी भूमिका, अपना रोल अदा करें। भाई और बहनों, बदकिस्मती की बात यह है कि मज़हब, धर्म जो सबसे ज़्यादा नैतिक मूल्य पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, आज मज़हब ही का सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार के लिए दुरुपयोग हो रहा है, जुल्म और नाइंसाफ़ी के लिए दुरुपयोग हो रहा है। मज़हब को फितनों फसाद का, मिसचीफ का माध्यम बनाने की कोशिश हो रही है। ये मज़हब का सबसे बड़ा अपमान है। अगर कोई मुसलमान इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किसी इंसान की हत्या करता है, हिंसा करता है, खून बहाता है, लोगों को जिंदा जलाता है, दूसरों के धार्मिक स्थलों के सामने शोर और हंगामा करता है, तो मेरे ख्याल में वो इस्लाम का अपमान करता है।
वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इस्लाम की गलत नुमाइंदगी कर रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसका हाथ पकड़ूं। इसी तरह अगर कोई हिंदू मजहब के नाम पर अनैतिकता फैलाता है, नफरत फैलाता है, तो वो हिंदू मजहब का अपमान करता है, वो हिंदू मजहब का दुश्मन है। धार्मिक गुरुओं की और धार्मिक लोगों की यह जिम्मेदारी है कि उसका हाथ पकड़ें। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, नैतिकता के अक्सर पहलू ऐसे हैं जिन पर हम सब यहाँ जितने धर्म के मानने वाले और धर्मगुरु जमा हैं वो सब सहमत हैं। हमारे दरमियान सहानुभूति है, इत्तेफाक है, सहमति है। हम सब जुल्म को, अत्याचार को गलत समझते हैं, उसे अनैतिकता समझते हैं, अपने मजहब के खिलाफ समझते हैं, नफरत को, घृणा को गलत समझते हैं, फितना फसाद को गलत समझते हैं, भ्रष्टाचार को, करप्शन को, बेईमानी को गलत समझते हैं, झूठ को, धोखे को गलत समझते हैं। तो आइए इन बुराइयों के विरुद्ध हम मिलजुल कर आंदोलन चलाएं। हम सब मिलकर इस मुल्क को इन बुराइयों से पाक करने की कोशिश करें। उसी तरह बास बातें ऐसी हैं जिन पर हमारी सोच अलग अलग है, हमारी आस्थाएं और मान्यताएं भी अलग अलग हैं। आज इन मतभेदों ही को फितने का, फसाद का जरिया बनाया जा रहा है। तो आइए हम धर्मगुरु, मजहबी लोग, इनके सिलसिले में भी एक सभ्य और विनम्र रास्ता इस मुल्क के इंसानों को दिखाएं। हम दिखाएं कि अलग अलग विचारों के मानने वाले वो एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं। हम अपने अलग अलग विचारों पर आपस में बात करेंगे, डायलॉग करेंगे। जहां एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, वहां मिलजुल कर काम करेंगे। और जहां एग्रीमेंट नहीं होता वहां वी विल एग्री टू डिसएग्री, कि हम अपने अपने विचारों पर, अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार चलने का हर एक का अधिकार तस्लीम करते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। तो यह रास्ता आइए हम पूरे मुल्क को दिखाएं। यही हमारी असल जिम्मेदारी है। तो तारीख के इस नाजुक मोड़ पर हमारे मुल्क में उच्च नैतिकता की तहरीक इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो आइए हम सब मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। आज जिन धर्मगुरुओं ने इस परिसंवाद में हिस्सा लिया और अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको फ़ायदा पहुंचाया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नैतिकता को आम करने इस मुबारक कोशिश में उनका ताउन हरदम हासिल रहेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। डियर व्यूअर्स, अभी आपके सामने जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद सारुतुल्लाह हुसैनी साहब ने आज के इस वेबिनार पर अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया। इसी के साथ अब मैं अनुरोध करता हूं जनाब ज़हीर अहमद साहब से कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए सामने आए। जनाब ज़हीर अहमद साहब। प्रिय श्रोतागण, अभी आज हम अपने एक महत्वपूर्ण वेबिनार में विभिन्न विद्वानों के विचार सुन रहे थे, जिसका विषय शुरू में भी बताया गया था और बीच बीच में भी इस प्रोग्राम में आता रहा। वो है नैतिकता की रक्षा में धर्म की भूमिका। इस वेबिनार को आयोजित करने में जमात इस्लामी हिंद ने भाग लिया और विभिन्न धर्म गुरुओं ने इसमें अपने महत्वपूर्ण विचारों को रखा, जिसमें सभी जो स्पीकर्स थे, धर्मगुरु थे, उन सबका हम अत्यंत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने
महत्वपूर्ण समय को निकालकर हमारे इस वेबिनार में इस विषय पर अपने विचारों को लेकर चर्चा की। और हम जमात इस्लामी हिंद के पदाधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस विषय पर हमें इस्लाम से संबंधित और अपने विचारों से भी अवगत कराया। जिन लोगों ने इस वेबिनार को ऑनलाइन देखा उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस वेबिनार को देखा। और इसी के साथ इस वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।